हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो एसक्यूएल की इस सीरीज़ में हम ये सेकेंड वीडियो कवर कर रहे हैं। इसमें से फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि विदाउट यूजिंग एनी एसक्यूएल डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट, आपके लोकल मशीन पे ही आप जुपिटर नोटबुक में कैसे एसक्यूएल के क्वेरीज रन कर सकते हो। तो उससे रिलेटेड जो भी बेसिक इंस्टॉलेशन स्टेप्स थे वो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किए थे, राइट। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन की कि व्हाट डू मी एग्जैक्टली मीन बाय डेटाबेस, राइट। क्योंकि इंटरव्यूअर्स क्वाइटली अगर कभी आपको हायर लेवल पे पूछ सकते हैं कि एक डेटाबेस क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, राइट। तो उसके अंदर रो क्या होता है, क्वेरीज क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वेरी, राइट। ये बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चंस हो गए जो मोस्टली एक फ्रेशर को कभी ना कभी पूछे जा सकते हैं, राइट। एंड इससे मैं थोड़ा एक आपको ब्रॉड व्यू भी देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए आप जब किसी भी रोल में काम कर रहे हो ना आईटी के, आप मोस्ट प्रोबेबली एसक्यूएल यूज़ करोगे। आप अगर मान लो कोई डेवलपर का रोल कर रहे हो, एक वेब डेवलपर का है या ऐप डेवलपर का रोल कर रहे हो, राइट, तो बैकएंड में कोई ना कोई डेटाबेस होगा जिसके साथ आप इंटरैक्ट करोगे, तो वहाँ पे भी आप एसक्यूएल का यूज़ करोगे टू फेच द डेटा। सेकेंडली, अगर आप किसी डेटा रोल में हो, फॉर एग्जांपल डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंटिस्ट, तो यहाँ पे भी आप एक्सटेंसिवली डेटा के साथ डील करोगे जो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में किसी टेबल डेटाबेस में सेव्ड होगा बैकएंड में, राइट। तो इस वजह से एसक्यूएल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब इसका ना डिटेल्स आज हम इसमें कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय डेटाबेस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट। इट्स द स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा that allows easy access, management and retrieval, right? So ये क्या होता है, collection of data होता है in the form of tables. Now, for example, एक customer database हो सकता है in the e-commerce system, right? तो हम जैसे है, we are the users of e-commerce platform, let's say for example Amazon, Flipkart, तो हम वहाँ से जो भी परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो ये सारा एक डेटा में स्टोर हो रहा है। बिकॉज जैसे हमारा एक एड्रेस हो गया एक यूज़र का, उसका एज हो गया, उसका मोबाइल नंबर हो गया, राइट। सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एवरीथिंग विल बी स्टोर्ड, व्हाट द आइटम्स दे आर परचेसिंग, उसका राइट, वो कहाँ से मतलब शिप हो रहा है, तो एवरीथिंग, ऑल द थिंग्स आर गेटिंग स्टोर्ड इन द डेटाबेस इन द बैकएंड, राइट। तो ये किस फॉर्मेट में, अगर डेटा स्ट्रक्चर्ड है, तो मैंने जब पैंडास पढ़ा था तो अब मैंने समझा था आपको कि व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड। ये भी इंटरव्यूअर का एक पॉपुलर क्वेश्चन है। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, विच कैन बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट, सिस्टमैटिकली। जैसे एक कस्टमर का डेटा हो गया, जैसे हमने यहाँ पे देखा, राइट, कस्टमर का नेम, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एवरीथिंग, एड्रेस, राइट। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या हुआ फिर, तो जैसे अगर कोई वीडियो है, कोई ऑडियो स्टोर हो रहा है, कोई इमेज है, इसका कोई एक क्लियर फॉर्मेट नहीं होता, राइट, तो इसको हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। तो एसक्यूएल किसके साथ डील करता है, आपको पता होना चाहिए, एसक्यूएल हमेशा स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ डील करता है, विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। अब टेबल में क्या होता है, रोज होता है या कॉलम्स होता है, राइट। तो आप ये हमेशा याद रखना, अगर कहीं पे आप पढ़ोगे तो रो को रिकॉर्ड भी बोलते हैं और टपल भी बोलते हैं, राइट। तो हम बोलेंगे कि इतने टोटल रिकॉर्ड्स है टेबल में, इसका मतलब क्या हुआ, 100 रिकॉर्ड्स है कस्टमर टेबल में, विच मीन्स 100 कस्टमर्स का वहाँ पे डेटा अवेलेबल है, राइट। तो दिस इज नथिंग बट द एंट्री इन द टेबल, राइट, रिप्रेजेंटिंग अ यूनिक डेटा पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर के डिटेल्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर नेम इज हिमांशु, कस्टमर एज इज 30, कस्टमर, सो अकॉर्डिंगली, राइट, कस्टमर मोबाइल नंबर एंड एक्सेट्रा। सो ऑल द डिटेल्स विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रो। और कॉलम्स में क्या रहता है, वी नो दैट, राइट। कॉलम्स को आप याद रखना एट्रीब्यूट्स एंड फील्ड्स भी बोलते हैं। तो ये एमसीक्यूज में कभी कभी पूछ लेते हैं, राइट। ऐसे एमसीक्यूज आपको इंटरव्यू बिट पे भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स और फील्ड्स भी बोलते हैं। अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द टेबल, राइट। कोई गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें अगर एसक्यूएल है तो बेसिकली ये चीज़ें वहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में पूछी जा सकती है। कॉलम्स को और किस किस नाम से बोला जाता है, राइट। तो एट्रीब्यूट एंड फील्ड बोथ को आप करेक्ट करोगे, राइट। वेयरएज रिकॉर्ड एंड टेबल इज यूज्ड फॉर अ रो। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे नेम है, ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, तो ये कॉलम्स के नाम हो गए। तो दिस आर नथिंग बट कॉलम्स इन अ पर्टिकुलर टेबल। सो टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और क्वेरी क्या होती है फिर, जो भी डेटा वहाँ पे स्टोर्ड है, तो अगर हमें वो फेच करना है तो उसको हम एक क्वेरी के फॉर्म में लिखते हैं, राइट।
रिक्वेस्ट टू रिट्राइवल ऑफ डेटा, या तो हम अपडेट कर सकते हैं डेटा को, जैसे किसी कस्टमर का सिटी अपडेट या मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया, राइट। हम इंसर्ट कर सकते हैं डेटा, डिलीट भी कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेबल से, राइट। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल, एंड दिस इज नथिंग बट द सैम्पल एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेरी, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ना एक हाई लेवल पे मैं आपको डेटाबेस का व्यू देना चाहता हूँ कि ये होता कैसे और दिखता कैसे, राइट। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखो, ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इसको बोलते हैं, हम नेक्स्ट इसमें इसको पढ़ेंगे। बट देखिए जैसे एम्प्लॉयज़ है, राइट, यहाँ कस्टमर्स है, तो कस्टमर्स के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, राइट। तो कस्टमर आईडी होगा, वहाँ पे कॉलम नेम, राइट, कंपनी, कौन से कंपनी में काम करते हैं, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नेम क्या है, कॉन्टैक्ट टाइटल क्या है, राइट, एड्रेस, कौन से सिटी से बिलोंग करता है। तो सिमिलरली ये डिफरेंट टेबल्स रहेगा। तो ये एक एंटायर डेटाबेस है जितने आप देख रहे हो, और यहाँ पे जो हर बॉक्स है ये एक टेबल रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो मैं जस्ट हाई लेवल व्यू आपको देना चाह रहा था, जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको और डिटेल में कवर करेंगे, राइट। तो अब जैसे देखिए एप्लीकेशंस ऑफ डेटाबेसेस इन वेरियस इंडस्ट्रीज, राइट, कि कहाँ पे यूज़ होता है, कि किस तरीके से यूज़ होता है। तो आप देखना, हमेशा आप आईटी में जब भी जॉब कर रहे होगे तो आप इनमें से कोई ना कोई एक इंडस्ट्री को मोस्टली सर्व कर रहे होगे, राइट, वन और मोर इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सीपीजी में काम करता हूँ, तो विच इज़ मोर रिलेटेड टू रिटेल एंड ई कॉमर्स काइंड ऑफ इंडस्ट्री, राइट। सो वहाँ पे क्या है, कस्टमर डेटा मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल अमेजोन, फ्लिपकार्ट का आप समझ सकते हो कि कितना डेटा, वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा है, राइट। कस्टमर्स का डेटा, प्रोडक्ट्स का डेटा, उनके वेयर हाउसेस का डेटा, कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ जा रही है, हर चीज़ स्टोर होती है, हर चीज़ हमें ऐप में फ्रंट एंड में दिख रही है, विच मीन्स वो डेटाबेस में कहीं ना कहीं बैक एंड में स्टोर भी हो रही है। तो ऑर्डर ट्रैकिंग का डेटा, राइट, इसके ऊपर आप एप्लीकेशंस बनाओगे। मैं जस्ट एक हाई लेवल आपको अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज, किस किस टाइप का डेटा होता है, राइट। तो ऑर्डर ट्रैकिंग ये भी है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ऑल, राइट। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस जो एआई ड्रिवन होते हैं, राइट। तो ये रिकमेंडेशंस हमें आते हैं कि अमेजोन से आपने मान लो एक चीज़ परचेस करी, तो साथ में वो बोलता है कि ये भी परचेस कर लो, ये भी कार्ट में ऐड कर लो, राइट। सिमिलरली हो सकता है आप बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री विच कंटेन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, जैसे स्टॉक के प्राइसेस हम देखते हैं, राइट। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हो सकती है, यूपीआई से हम पेमेंट करते हैं, तो इसका डेटा हो गया। तो इसके रिलेटेड किसी कंपनी या क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे होंगे। फ्रॉड डिटेक्शन, राइट, इससे रिलेटेड हम मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाते हैं, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम एंड रिस्क एनालिसिस के लिए यहाँ पे भी डिफरेंट फॉर्म में डेटा स्टोर होगा, जिसको आप प्रोसेस करोगे या किसी मशीन लर्निंग मॉडल को फीड करोगे, राइट। कस्टमर अकाउंट मैनेजमेंट, तो कौन से बैंक के कस्टमर्स है या इंश्योरेंस के कस्टमर्स है, राइट। तो उनके डिटेल्स क्या है, एवरीथिंग, कितने रिकॉर्ड्स, मतलब कितने ट्रांजेक्शन्स उन्होंने बैंक के साथ किए हैं, all things will be stored. Then again the major ये हो गया हेल्थ केयर, राइट। तो हेल्थ केयर में आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, आजकल हेल्थ के जो डिटेल्स है, राइट। तो हम जब भी कुछ अगर चेकअप वगैरह करा रहे तो क्या स्टैटिस्टिक्स थे, राइट, आपके विटामिन का काउंट क्या था, ईसीजी के मतलब रेटिंग क्या आ रहे थे, या फॉर एग्जांपल सीबीसी आरबीसी काउंट क्या था, अगर आप पीरियोडिकली चेक कर रहे हो तो, राइट, एवरीथिंग गेट्स स्टोर्ड, राइट। तो ये भी डेटाबेस में स्टोर होगा, और जब भी फेच करना है किसी पर्टिकुलर कस्टमर का या किसी पर्टिकुलर सिटी का रिकॉर्ड्स निकालना है और उसका समरी बना के कोई रिपोर्ट प्रेजेंट करना है या कंट्री के लिए बताना है, तो आप हमेशा उस डेटा के साथ डील करोगे, जिसके लिए आप अगेन एसक्यूएल पैंडाज यही चीज़ें यूज़ करोगे। तो पेशेंट अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग हो सकता है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ड्रग इन्वेंट्री एंड या प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट, राइट। तो ये भी हो सकता है कि डॉक्टर क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, इसका डेटा हम स्टोर करेंगे। एजुकेशन सेक्टर में हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स का डेटा, जैसे एडमिशन किसको किसको मिला है, ग्रेड्स क्या है, अटेंडेंस का डेटा, ये सारी चीज़ें डेटाबेस में स्टोर होती है और हमें ऐप्स पे आजकल दिखती है, राइट। उसके बाद अगर हम देखें तो टेलीकम्युनिकेशंस में अगर हम देखें तो कॉल डिटेल रिकॉर्ड, राइट, हमने कितने कॉल लगाए हैं, किस किस को लगाया है, एवरीथिंग, ऑल डेटा गेट्स स्टोर्ड, दैट ऑल्सो गेट्स स्टोर्ड इन databases, right. This is structured data again.
नाउ नेक्स्ट इज कस्टमर बिलिंग एंड सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट, राइट, कि हम अगर मतलब ईयरली या मंथली सब्सक्राइब कर रहे हैं या फिर जो बिल जनरेट हो रहा है हमारा, राइट, मोबाइल का, तो जो हम पे कर रहे हैं तो दोज डिटेल्स, या फिर मान लो हमने कोई सब्सक्रिप्शन लिया है, जैसे जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले लिया या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो एवरीथिंग गेट्स स्टोर्ड। नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, एंड ये सब इतना डिटेल में बताने का मेरा एक ही मतलब एम है कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को एक बार थोड़ा इमेजिन कराऊँ और आप फिर सोचो कि इससे रिलेटेड एक तो एप्लीकेशंस बनेंगे, राइट, आप उस पर काम कर रहे होंगे किसी ना किसी पार्ट पे, जैसे जोमेटो का एक ऐप बन गया तो आप ऐप डेवलपर हो सकते हो, राइट, या बैंकिंग में किसी ICICI बैंक का मान लो कोई एक नेट बैंकिंग का ऐप है या फिर वेबसाइट है, तो वहाँ पे वो डेटा फ्रंट एंड में दिखेगा या फ्रंट एंड से वेबसाइट से इनपुट होगा, बट अल्टीमेटली वो बैक एंड में किसी ना किसी डेटाबेस में स्टोर होगा। और इसी के अराउंड हम, क्योंकि ये डोमेन नॉलेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट द डेटा सेज, राइट, कि अंडरलाइंग डेटा है क्या, और ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप उसका डेटा एनालिसिस, लाइक आई एम वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट, तो देन मुझे देखना पड़ता है कि क्या इंडस्ट्री का डेटा है, उसके हर कॉलम का मीनिंग क्या है, उसको पहले एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस करना, उस डेटा को क्लीन करना, राइट, तो उसके अराउंड आपको पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, फिर वो डोमेन नॉलेज को आप अच्छे से अप्लाई करके उस डेटा से कुछ ना कुछ इनसाइट निकाल पाओगे, राइट। सो अल्टीमेटली हम किसी ना किसी, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसी डेटा के अराउंड हम वर्क कर रहे होंगे मोर और लेस, राइट। इंडस्ट्री चेंज होगी, अंडरलाइंग डेटा का पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होगा, बट इसी से जॉब जनरेट होते हैं इन इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे ये IT हैविली मतलब एम्प्लॉयबिलिटी, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, राइट। नाउ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन रिलेटेड डेटा, जैसे इन्वेंट्री एंड वेयरहाउस मैनेजमेंट हो गया, सप्लायर, राइट, प्रोक्योरमेंट डेटा हो गया, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल डेटा। सिमिलरली गवर्नमेंट में अगर देखिए तो फॉर एग्जांपल टैक्स एंड रेवेन्यू, राइट, गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है, लॉ इन्फोर्समेंट, राइट, और सेंसस रिलेटेड डेटाबेस होता है, जैसे जिसको हम मतलब हिंदी में बेसिकली जनगणना बोलते हैं, राइट। सो वो उससे रिलेटेड डेटा। सोशल मीडिया तो आप जानते हो, राइट, हमारा ये तो कितना डेटा स्टोर करते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सेव कर रहे हैं, किसको लाइक कर रहे हैं। सो एवरीथिंग दे स्टोर एंड अकॉर्डिंगली हमें वो रिकमेंडेशंस देता है कि नेक्स्ट हम क्या देखने चाहिए। ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री की एयर की। यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे होगा मशीन लर्निंग में कि किस टाइम पे कितना प्राइस होना चाहिए फ्लाइट का, तो डायनामिक प्राइसिंग मॉडल यहाँ पे लगते हैं, राइट, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। नाउ कस्टमर लॉयल्टी एंड रिवार्ड प्रोग्राम्स, तो इसका भी डेटा रहेगा। डायनामिक प्राइसिंग जैसे मैं बोल रहा था, डिमांड फोरकास्टिंग, एनर्जी एंड यूटिलिटी जैसे स्मार्ट ग्रिड, तो इसमें किस तरीके की इंडस्ट्रीज एंड एप्लीकेशंस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस इंडस्ट्री को देखें जो इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, देन ट्रांसफ़र एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है पावर प्लांट में, तो क्या और कितना यूज़ होना चाहिए, तो वहाँ का बहुत सारा डेटा होगा। देन वहाँ से ट्रांसफ़र करना है उसको, राइट, एंड देन वो लोकल स्टेशन से उसको घर घर तक पहुँचाना है, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया, तो उसका भी सारा डेटा रहेगा। हर कंज्यूमर के मीटर कितना, हर महीने में कितना मीटर रीडिंग हो रहा है, और उसका अकॉर्डिंगली बिलिंग जनरेट होगा, तो वो डेटा रहेगा। सिमिलरली प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस फॉर इक्विपमेंट, तो ये डेटा भी वहाँ पे रहेगा, राइट। सो यही है दोस्तों, ये डेटा को ना, ये 2 स्लाइड्स आप बहुत अच्छे से देखो, इसके ऊपर थोड़ा पॉज करके सोचो कि ओके दीज आर द इंडस्ट्रीज जिसमें इस तरीके का डेटा रहेगा मोर और लेस। आप देखो फिर आपको किस इंडस्ट्री में इंटू आता है, किस डेटा पे आप कमांड बनाना चाहते हो, राइट। फॉर एग्जांपल मुझे बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मोस्टली आई विल ट्राई कि मैं इस इंडस्ट्री में स्लोली मूव हो जाऊँ, राइट। करेंटली आई एम वर्किंग इन रिटेल एंड ई-कॉमर्स इंडस्ट्री, सो विच इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो हर जगह पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स डिफरेंट रहेंगे, डेटा का थोड़ा पैटर्न डिफरेंट रहेगा, बट ये डेटा अल्टीमेटली टेबल्स में जाके स्टोर होगा, और हर जगह पे आप SQL यूज़ करके ही इसे फेच करोगे, राइट। तो देखिए आज मैं जो आपको डेटाबेस दिखा रहा था, जो राइट, जिसमें जो ट्री डायग्राम मैंने एक तरीके से आपको दिखाया, एक्चुअली इट्स नॉट ट्री डायग्राम, इट्स कॉल्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम।
अब मैं ये हेवी वर्ड्स इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम इसको नेक्स्ट इसमें बहुत डिटेल में कवर करेंगे। तो ये नॉर्थविंड नाम का एक पॉपुलर डेटाबेस है, राइट। इसको मैं जो मेरा गिटहब का अकाउंट है वहाँ पे इसको लिंक कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। और गिटहब का लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, राइट। तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने एंड पे ये शीट भी, मतलब है ना, ये SQL 002 SQL ये नोटबुक भी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। वहाँ से डाउनलोड करके सेम फोल्डर में ये दोनों फाइल्स रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखिए ये मेरे फोल्डर के अंदर, तो ये 002 SQL नाम की मेरी ये नोटबुक फाइल है, राइट। और ये नॉर्थविंड नाम की मेरी डेटाबेस फाइल है। तो मैं ये दोनों फाइल्स गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इनको डाउनलोड करें, एक ही फोल्डर्स में रखना एंड देन ये स्टेप बाय स्टेप आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हो, राइट। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको शिफ्ट एंटर से रन कर रहा हूँ, तो या जस्ट अ सेकेंड गाइस, ओके या सो मैंने कीबोर्ड की लाइट एक्चुअली स्विच किया है, आप यहाँ पे आइकॉन देख सकते हो। और यहाँ जहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, अब थोड़ा यहाँ पे अंधेरा है, अभी लाइट गई है, राइट। सो कंटिन्यूइंग विद द ट्यूटोरियल, देखिए यहाँ पे हम ये नॉर्थविंड का डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ शिफ्ट एंटर से मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे लास्ट इसमें डिस्कस किया था, हम SQLite डेटाबेस है ये, जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं जो CNN ऑब्जेक्ट में मतलब कलेक्ट हो रहा है, राइट। सो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम बेसिकली। उसके बाद ये तो कॉमन कमांड से जो कॉपी पेस्ट करनी है हर इसमें, बस यहाँ पे डेटाबेस का नाम चेंज होगा। इसको भी मैं रन कर रहा हूँ। नाउ देखिए ये जो डेटाबेस है, तो आपको फॉर एग्जांपल देखना है कि इसमें कौन से टेबल्स है। हमने डिस्कस किया अभी, राइट, कि एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स रहेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जैसे कस्टमर टेबल भी है, तो ये सेम डायग्राम है ना दोस्तों, इसको हम मल्टीपल टाइम्स रिफर करेंगे। तो देखो यहाँ पे कस्टमर है, एम्प्लॉयज़ नाम का एक टेबल है, ऑर्डर्स नाम का एक टेबल है, राइट। तो ये हर बॉक्स, बड़ा बॉक्स एक टेबल, प्रोडक्ट्स नाम का एक टेबल है। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको दिखेगी क्योंकि ये सेम नॉर्थविंड डेटाबेस का वो डायग्राम है। तो ये हो गया कस्टमर डेटाबेस, राइट। तो जैसे ऑर्डर्स है, प्रोडक्ट्स है, राइट, एवरीथिंग इज हियर। तो ये हमने कैसे किया, अब ये स्टेटमेंट्स वगैरह भी हम धीरे धीरे समझेंगे, राइट। ये मैजिक कमांड है $% जो मैंने लास्ट इसमें भी कवर किया था, राइट। अगर इसको मैं हटा दूँ ना तो देखो ये चल नहीं पाएगा। अगर इसको मैं शिफ्ट एंटर से रन करूँ तो देखो ये बोल रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि यहाँ पे तो इसको पाइथन समझेगा, जुपिटर नोटबुक है, राइट। बट हम थोड़ा ट्रिकी कर रहे हैं इसको बोल रहे भाई तू SQL कमांड रन करो, राइट। तो ये $% SQL से क्या होता है, ये पूरे आगे आप जो भी चीज़ लिखोगे इसके आगे, तो ये इसको एज एन SQL कमांड रीड करेगा, राइट। तो हमने क्या किया यहाँ पे सिलेक्ट, तो नेम, राइट। तो ये नेम यहाँ पे देख सकते हो आप, फ्रॉम दिस SQLite मास्टर, राइट। तो ये मास्टर टेबल है, जो भी डेटाबेस को हम कनेक्ट करेंगे उसका मास्टर टेबल। तो मास्टर टेबल में क्या होगा, इस डेटाबेस के अंदर कौन से टेबल्स है, तो ये टेबल्स ऑफ टेबल है, राइट। तो ये सारे टेबल्स है इसके अंदर, इस डेटाबेस के अंदर, वेयर टाइप इज इक्वल टू टेबल, राइट। तो अगेन आप इसको डाउनलोड करके, मैं रिकमेंड करूँगा प्लीज़ अपने एंड पे एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज क्योंकि देखो यार IT में प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, राइट। सो नेक्स्ट SQL, तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हो कि कस्टमर टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, राइट। तो यहाँ पे आप देखो क्या क्या है, कस्टमर ID है, कस्टमर कंपनी नेम है, कॉन्टैक्ट नेम है, राइट, कॉन्टैक्ट आइल है। तो ये डिफरेंट कॉलम्स हो गए जो हमने अभी डिस्कस किए, और उसके अंदर ये रोज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एना, ये कस्टमर, राइट, कॉन्टैक्ट नेम है। तो यहाँ पे ये एवरीथिंग, राइट, कस्टमर ID, कौन से कंपनी में काम करते हैं, उनका एड्रेस क्या है, राइट, वहाँ का पिन कोड क्या है, कौन से सिटी कंट्री में रहते हैं। सो एवरीथिंग इज गिवन हियर, राइट। तो ये कैसे कस्टमर का डेटा होगा, तो देखो यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, जैसे आप देख सकते हो। अब मैं देखना चाहता हूँ कितने रिकॉर्ड्स है इसमें, तो मैंने एक लास्ट कमांड यहाँ पे लिखा है, सिलेक्ट काउंट स्टार से फ्रॉम कस्टमर्स, राइट। तो काउंट स्टार से क्या होगा कि टोटल कितने रिकॉर्ड्स है ये
काउंट करके देगा। तो टोटल इसमें 93 रिकॉर्ड्स है, राइट। तो आप यहाँ से देख सकते हो गाइस कि ये किस तरीके से काम करता है, राइट। यहाँ से आपको और इसको बेटर आप समझ सकते हो इसको। और ये जो कमांड्स है, राइट, कि सिलेक्ट स्टार और एसक्यूएल के और डेप्थ में जाएंगे, बट मैं ये क्योंकि ये सेकेंड वीडियो है तो मैं यही चीज़ें आज कवर करना चाह रहा था कि डेटाबेस क्या होता है, टेबल क्या होता है, रो कॉलम क्या होता है, वो कैसे दिखता है, राइट, एक क्वेरी क्या होती है, वो कैसे दिखती है। सो एवरीथिंग वी हैव कवर्ड हियर, राइट। तो ये सेकेंड वीडियो है और प्लीज़ मतलब आप स्टे ट्यून टू दिस चैनल। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और कवर करूँगा, हम हर चीज़ इन डेप्थ पढ़ेंगे बिकॉज एसक्यूएल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नो मैटर आप आईटी के कौन से रोल में आप काम कर रहे हो, राइट। सो मेजॉरिटी रोल्स में आप एसक्यूएल यूज़ करोगे ही करोगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गाइज, हैप्पी लर्निंग एंड प्लीज़ डाउनलोड फ्रॉम गिटहब, राइट, दिस नोटबुक एंड द डेटाबेस। मैं ये अपलोड कर दूंगा यहाँ पे, ये दोनों चीज़ें आप अपने एंड पे इसको डेफिनेटली एग्जीक्यूट करके देखिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।